जब यहाँ अंग्रेज नहीं रहे, मुसलमान नहीं रहे, तो रहेंगे तो ये तो मुट्ठी भरे, उनकी तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आज जो मांग उठी है नई संसद का जो नाम है बाबा साहब के नाम रखने से, जी, क्या लगता है कि कितना आश्वासन मिल सकता है आपको? देखिए, हमें तो 100% ये विश्वास है कि जो नवनिर्मित संसद है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अवश्य होगा। और यदि संसद का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नहीं हुआ तो ये तो निश्चित है कि बाबा साहब अम्बेडकर की नवनिर्मित जो है आदमकद प्रतिमा अवश्य लगेगी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हो चुका है। हम इसलिए भी ये दावे के साथ कह सकते हैं कि चाहे इनका सौभाग्य को ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसके विरोधी सरकार है, लेकिन चूँकि इन्हें वोट चाहिए 2024 में, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। उसका कारण पीछे ये है कि जब हम लोगों ने 26 अलीपुर रोड की मांग की तब भी इनकी सरकार थी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, यानी 1 दिसंबर को चुनाव था, 2 दिसंबर 2002 में उन्होंने 26 अलीपुर रोड का जो है ना उद्घाटन कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और दूसरा जो है इन्होंने पंचतीर्थ जो बनाए हैं, पंचतीर्थ जो बनाए हैं पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर भी, तो इसलिए भी हमें ये आभास है कि सरकार जरूर हमारी मांग को मानेगी। मांग उठ रही है संविधान बदलने की, मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, और आप बोल रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, नाम रखा जाएगा। देखिए, इसीलिए तो जो संविधान बनाया गया, संविधान के अंदर जो है सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे कोई भी एक धर्म का व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं चला सकता। वो इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि ये बहुसंख्यक देश है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और तमाम को मिलाकर के 85% बैठता है, और 85% में अब जागृति हो रही है। निश्चित रूप से जो पिछड़ा वर्ग है वो सोया हुआ था, अब हमारे साथ आ रहा है बड़ी तादाद में, क्योंकि ये हमारे समीक्षा संवाद वाले पत्रकार महोदय वहाँ गए थे, उन्होंने देखा था अभी पिछले दिनों हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें सैनी समाज बहुत बड़ी तादाद में आया था, मुस्लिम समाज भी आया था, सरदार समाज भी आया था। तो तमाम जो समाज है वो समता सैनिक दल के अंदर जुड़ रहा है, इसलिए जो हमारी जो मांग है वो मानी जाएगी। पर आपके साथ तो 200-300 लोग हैं, वहाँ बाबा के पीछे 2 लाख लोग हैं, संविधान बदलने की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं है। बात यह है कि जो हमारा जो समाज है ये एक तो कहते हैं कि जागा हुआ, ये जागा होने के बाद भी दड़ मारा हुआ समाज है, इसको सब मालूम है। तो दड़ मारे सोया हुआ है, और ये जिस दिन जागा हम कोशिश कर रहे हैं इनको जगाने की, और जिस दिन ये जाग गया तो निश्चित रूप से अब भारत का प्राइम मिनिस्टर भी अम्बेडकरवादी होगा। मैं दावे के साथ सरकार से अपनी मांग लेकर आ रहे हैं, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं, हाँ, आपको लगता है कि 2024 में सरकार बचाने के चक्कर में, हाँ, मोदी जी अपनी कुर्सी वापस पाने के चक्कर में यानी कि नामकरण बाबा साहब के नाम पर कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे सर, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि उनके एक सेफे सलार जो संसद की जो कमेटी होती है जिनमें 11 लोग होते हैं, उनमें से एक उनके नेता से, एक उनके मंत्री से हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है सर आपको प्रोटेस्ट करने की, आप मत करिए, हम आपको अभी मिलाएंगे, जैसे ही संसद चालू होगा उससे पहले ही आपका 4-5 लोगों को मिलाएंगे, ओम बिरला जी से, प्राइम मिनिस्टर से, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। तो ऐसा है बंधु, ये ज़्यादा दिन नहीं, इन्हें जो है अगर ये ज़्यादा कुकर्म पे उतर आए, ज़्यादा कुकर्म पे उतर आए तो इन्हें देश में जीना भी भाई हो जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। देश मजबूत हो गया सर। हाँ, बड़ा मजबूत होगा, मंदिर बन रहा है, अब मजबूत होगा। वहाँ से जो है चीन पे सड़क बनवा दी है पाकिस्तान को इन्होंने, है ना, वो आपको जो है शायद पता हो या ना पता हो, है ना। अच्छा सर, हिंदू धर्म से क्या दिक्कत होगी आपको? दिक्कत जब हिंदू धर्म हमको इंसान ही नहीं मानता तो बता, हमें पूरी दिक्कत है उससे। पुराना धर्म है हिंदू धर्म, अब होएगा जो धर्म हम तो नहीं मानते। जब बाबा समाप्त हो रहे हो, हाँ, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब आप कैसी बात कर रहे हैं? हम बहुत बड़े मजबूत हो रहे हैं। अब संसार में हिंदू है ही नहीं, हम तो शोभा यात्राओं में सब लोग चल रहे हैं झंडा उठाकर। आप और ये हिंदू, इन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। हिंदू है कहाँ बनते जी? हाँ, ये जो है हिंदू राष्ट्र थोड़ा ही है, ये तो बौद्धिस्टों का अखंड भारत। या ये अरे जब यहाँ अंग्रेज नहीं रहे, मुसलमान नहीं रहे,
तो रहेंगे तो ये तो मुट्ठी भरे, उनकी तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नाम खत्म करे जा रहे हैं ना, देखो मुगलों की जो है, चलो ऐसा है अभी थोड़ा लोग वाग जो है, हम ये चाहते हैं कि देश में भाई जो है इस तरह से जो है हमारे हिंदू जो है ये धीरे धीरे हमें मिल जाए और ये हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ अन्याय छोड़ दें। क्या मांगे थी और आप भी बहुत दूर से आए हैं, ऐसा लग रहा है, क्या संदेश देंगे? हमारा मांग ये है समता सैनिक दल के माध्यम से कि ये भाजपा सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये दलित विरोधी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीति के खिलाफ काम करती है, 85% गरीब जनता किसान मजदूर के खिलाफ एक्शन लेती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को ना मानकर अपनी मनमर्जी से काम करती है। हमारी ये मांग है कि नए संविधान जो नया संसद भवन बना है उसका नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उनका नामकरण करे और उसके अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो, जिससे कि भारत के अंदर बल्कि विश्व में मानवता, भाईचारा, सर्वधर्म का एक प्यार, भाईचारा का संदेश पूरी दुनिया में फैले। भगवान गौतम बुद्ध सम्राट अशोक के शासनकाल में हर धर्म के लोग बड़े भाई और प्यार से रहते थे, कोई वैमनस्य, भाईचारा, भेदभाव, ऊंच नीच कुछ नहीं थी, केवल इंसान इंसान को प्यार करता था, इंसान इंसान की पूजा होती थी। लेकिन आज पूरे भारत में जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास कायम है, लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से, प्यार खत्म हो चुका है। बहन बेटियों, बाबा साहब के नाम से संसद का नाम रख देना, उसमें प्रतिमा लगा देना, क्या दलित समाज पे अत्याचार खत्म हो जाएगा? हाँ, हमारे मान सम्मान को, मनोबल को मान मिलेगा और मनवादी लोग हमारी मांग पूरी होने से वो प्रभावित होंगे और उनके विचारों पर अंकुश लगेगा। जब जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों को सरकार ने माना है, मनवादी लोग कांपे हैं, उनकी रूह कांपती है। बहुजन समाज की आवाज़ को सुन करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जब बहुजन समाज जागा है अपने मान और सम्मान के लिए, पूरे देश की जनता के लिए, मनवादी व्यवस्था के लोग त्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की वाणी और उनकी नीति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर काम करती है। पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा से कार्य चलता है। जय भीम, जय भारत।